आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट के 15 दिनों में तुम कैसे एक कॉमर्स स्टूडेंट होकर एवरेज से टॉपर बन सकते हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हर एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, वेदर इट इज चैप्टर वेटेज, इतने कम टाइम पे तुम पूरा अकाउंट्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को साइड बाय साइड कैसे लेकर के चलोगे और ओवरऑल 95% की रेस का हिस्सा कैसे बनोगे इवन इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट। सो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के बीच में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो कि कल फ्राइडे से ही स्टार्ट होने वाला है एंड दिस सरप्राइज कैन एंटायरली चेंज योर रिजल्ट, स्पेशली फॉर अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंट का पेपर तुम्हारा पहला मेजर पेपर है इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हाय एंड वेलकम बैक टू टेस्ट कोच प्राइम बाय एस चांद, जहां पे हम मिलकर आपको आपके बोर्ड्स और सीयूईटी के लिए 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाले हैं। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ आवर फर्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे और धीरे धीरे कल से आपके लिए बैक टू बैक सरप्राइजेस है। इस टेंशन में बिल्कुल मत रहना कि इतने कम टाइम पे क्या होगा, क्योंकि इतने कम टाइम में हमने आपके लिए सब प्लान कर लिया और अब डे बाय डे आपके लिए वीडियोस भी अपलोड होना स्टार्ट हो गई है एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो टुडे। वीडियो के बीच में एक सरप्राइज भी है जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अकाउंटेंसी, सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट द चैप्टर वेटेज की तुम्हें लास्ट के 15 दिनों में अब अकाउंट जो तुम्हारा सबसे पहला मेजर पेपर 24 मार्च को होने वाला है उसके लिए कैसे पढ़ने वाले हो। लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो तुम्हारी पहली बुक होती है वो आती है तुम्हारी 36 मार्क्स की। उसके बाद तो तुम्हारे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है जिसमें तुम्हारे 2 चैप्टर शेयर्स और डिबेंचर्स आते हैं, वो आते हैं 24 मार्क्स के, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये आती है 12 मार्क्स की, और जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो वो आता है 8 मार्क्स का। ठीक है, ये तो तुम्हारा ओवरऑल वेटेज है। इसके अंदर तुम्हें बहुत सारी चैप्टर्स मिलती है, जैसे चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में तुम्हारे टोटल 7 चैप्टर है। अगर इसमें कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो है तुम्हारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट एंड चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन। अगर हम 36 मार्क्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट एंड चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन। तुम्हें इन चैप्टर्स के साथ बुक 1 से शुरुआत करनी है, देन तुम लास्ट में गुडविल और चेंज इन पीएसआर अलॉन्ग विद डेथ ऑफ अ पार्टनर करोगे। इफ आई टॉक अबाउट अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसमें तुम्हें अपना पूरा टाइम शेयर्स के लिए डेडिकेट करना है। अगर तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स हो गया तो डिबेंचर्स विल टेक 1 आवर, ठीक है, डिबेंचर 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। कमिंग टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 12 मार्क्स में तुम्हारा रेशियो एनालिसिस आ जाता है, कंपेरेटिव कॉमन साइज आ जाता है और मेन हेड्स एंड सब हेड्स आ जाता है। इसमें तीनों चीज सबसे ईजी है। रेशियो एनालिसिस में तुम्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आता तो भले वो 4 मार्क्स का, लेकिन तुम्हें बहुत सी रेशियोज पढ़नी पड़ती है। लास्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट, कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, थर्ड बुक में कैश फ्लो इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो 8 मार्क्स कंसिस्ट करता है। 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन और बाकी 2 मार्क्स के एमसीक्यूज। सो दिस इज द पूरा वेटेज ऑफ अकाउंट जिसके अकॉर्डिंगली अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स में 3 मेजर सब्जेक्ट है जो हमें थ्रू आउट तुम्हारे करियर तक काम देंगे, दैट इज अकाउंट, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। बिजनेस स्टडीज का ये वेटेज है। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये तुम्हारा आएगा 16 मार्क्स का। ठीक है, नेचर, प्रिंसिपल्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ये भी तुम्हारा आता है 16 मार्क्स का। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 विल कंसिस्ट 14 मार्क्स, जिससे तुम आगे चल के जब अभी हम लोग वीडियोस बनाएंगे इसी पेज में तुम हर एक वीडियो देखने वाले हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, हर एक चीज की तुम्हें डेडिकेटेड वीडियो अब यहाँ पे मिलेगी। तो जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा वैसी वैसी हम बात करेंगे कि चैप्टर्स करने कैसे। अभी तुम एक रफ आइडिया ले लो कि तुम अपनी प्रेपरेशन किन चैप्टर से स्टार्ट करोगे। ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तुम्हारा 20 मार्क्स का आता है, जिसमें से सबसे ज्यादा आउट ऑफ दिस 20 मार्क्स तुम्हारा वेटेज होता है इन 2 चैप्टर्स का, दैट इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग से हार्डली 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये है तुम्हारा पार्ट ए का टोटल। पार्ट ए तुम्हारा टोटल 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, पार्ट बी में तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केट मिलाकर तुम्हारा 15 नंबर का आता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिलाकर 15 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर अगर तुम देखो तो बुक 2 के तुम्हारे दोनों चैप्टर इक्वल वेटेज वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बुक 1 की बात करूं तो तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में और इधर स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग में। बुक 2 तुम्हें इक्वली लेकर चलना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में तुम्हारे कुछ ये सारे चैप्टर्स है। ठीक है, जिसमें तुम्हारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट 6 नंबर का आता है। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग से सचमुच बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हर साल रिपीटेड होते हैं, तो मनी एंड बैंकिंग इज अ स्टार चैप्टर। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अगेन 12 नंबर, ये भी एक स्टार चैप्टर है। मतलब इन चैप्टर से हर साल क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। पार्ट ए का टोटल तुम्हारा होता है
70 नंबर, ठीक है। पार्ट बी मतलब जो तुम्हारा दूसरा बुक है इंडियन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ठीक है, इससे तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तुम्हारा 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। पार्ट बी का टोटल है तुम्हारा 50 मार्क्स, ठीक है। ये तुम्हारा ओवरऑल मार्क्स सेग्रीगेशन है इकोनॉमिक्स का, और तुम इसके अकॉर्डिंग ही अब चैप्टर्स पढ़ो कि देखो ज्यादा चैप्टर का है। जैसे इंडियन इकोनॉमिक में 40 नंबर का क्या आता है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ये दोनों 12-12 मार्क्स के आते तो तुम्हें ये पढ़ना है। साथ ही तुम्हारा ये जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये भी तुम्हारा 40 नंबर का आता है। तो तुम देखो मार्क्स ज्यादा जो जरूरी है तुम्हें पहले वो कवर करना है, ठीक है। दिस इज द सरप्राइज अकाउंट्स मैराथन कंप्लीट A to Z। हम अकाउंट्स कंप्लीट करने वाले हैं। तुम्हारा एग्जाम 24 फरवरी को है, 20 फरवरी तक तुम्हारा अकाउंट्स A to Z कंप्लीट हो जाएगा। फुल अकाउंटेंसी A to Z कंप्लीट सिलेबस इन जस्ट 5 डेज, 5 दिन के अंदर तुम्हारा अकाउंट्स का 13 चैप्टर डन। 7 चैप्टर बुक 1 के, 2 चैप्टर बुक 2 के और बाकी के 4 से 5 चैप्टर बुक 3 के, सारा 5 दिन के अंदर हम कंप्लीट करने वाले। कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस, मास्टरी, हाई इंटेंसिटी एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन, ठीक है। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि लास्ट के टाइम पे तुम अकाउंट्स में एकदम कॉन्फिडेंट फील करो। हम क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और हम क्वेश्चंस वो ही सॉल्व करेंगे जो हर साल एक्सपेक्टेड है, ताकि तुम कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रांग हो कि तुम्हें बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तो तुम इंस्टेंट बना लो, ना कि तुम क्वेश्चन में। बच्चे ये गलती करते हैं ना कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारा कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो अकाउंट्स मैराथन में तुम्हारा स्वागत है। मुझे चाहिए कि तुम कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बोलो यस वी आर रेडी फॉर मैराथन। और ये मैराथन स्टार्ट हो रहा है कल से, 6 फरवरी 2026, कल फ्राइडे से ये मैराथन स्टार्ट हो रहा है। और कल ही हम 1, 2, 3 चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे अकाउंट्स का। ऐसी बैक टू बैक वीडियोस बनेंगे एंड 5 दिन के अंदर तुम्हारा तीनों बुक कंप्लीट हो जाएगा। बट आई वांट वीडियो पॉज करो और कमेंट करो यस वी आर अ पार्ट ऑफ मैराथन। एंड आई वांट कि ये हर एक कॉमर्स का बच्चा कमेंट करे, क्योंकि अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 हम मिलकर लाएंगे अब अगले 5 वीडियोस के साथ, जो कि 20 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारे अकाउंट्स एग्जाम से पहले तक, ठीक है। चलो, ये था तुम्हारा अकाउंट्स मैराथन। अब हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स में कुछ बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स। जैसे कि अब मैराथन स्टार्ट हो रहे हैं तो मैराथन के बाद तुम कैसे प्रिपेयर करोगे अकाउंट्स के लिए वो समझो। सबसे पहले तो तुम्हें डिसिप्लिन्ड 10 आवर्स के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, 10 घंटे रोज, जिसमें से तुम 7 घंटे प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझोगे और 3 घंटे सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। क्रिएट अ फिक्स डेली शेड्यूल फॉर स्टडी एंड ब्रेक्स। तुम्हें एक फिक्स शेड्यूल बना लेना है अपने स्टडी और ब्रेक्स के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल कि 7 घंटा जो तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट मास्टरी करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, उसके लिए तुम कैसे पढ़ोगे, सुबह 4 घंटे, दिन में 3 घंटे, और कब सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। तो एक टाइम टेबल बनाना है विद प्रॉपर ब्रेक्स। कीप डिस्ट्रैक्शंस लाइक फोन्स अवे ड्यूरिंग स्टडी टाइम। अब देखो भाई, एक बार बोर्ड्स आता है, अब थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस वगैरह साइड करके हम लोग अकाउंट्स के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक फोकस। अब स्ट्रैटेजिक फोकस तुम्हारा क्या क्या होता है? प्रायोरिटाइज टॉपिक्स बेस्ड ऑन देयर मार्क्स वेटेज। पहले तुम्हें मैंने मार्क्स क्यों बताया, क्योंकि अब तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है कि तुम कैसे कैसे सॉल्यूशंस करने वाले हो, पीवाईक्यूज बनाने वाले हो। एग्जाम्पल, फोकस ऑन पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स फर्स्ट। पार्टनरशिप 36 मार्क्स का है, कंपनीज अकाउंट्स में 2 चैप्टर है लेकिन वो 24 मार्क्स के, तो इन दोनों बुक्स पे तुम्हें पहले फोकस करना है। कवर द चैप्टर विथ हाईएस्ट मार्क्स फर्स्ट। हाईएस्ट मार्क्स के जो चैप्टर आते हैं, जैसे कि बुक 1 से तुम्हारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन, चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट, ये सारे हाई मार्क्स वेटेज वाले चैप्टर है। इशू ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है, कैश फ्लो ज्यादा मार्क्स का आता है, तो पहले इन्हें कंप्लीट करना है तुम्हें। इनके क्वेश्चन अच्छे से थरोली प्रैक्टिस कर लेना है, तब कुछ और सोचना है। रिवाइज की पॉइंट्स मोर ऑफन एंड क्रिएट नोट्स। अब देखो, नोट्स बनाने के लिए मैं तुम्हें क्यों बोल रही हूं, क्योंकि थ्योरी आती है अकाउंट्स में। क्या आती है? थ्योरी। तो थ्योरी के लिए अभी जब जैसे हम मैराथन में पढ़ेंगे ना, तो मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाऊंगी, तो तुम्हें नोट्स बनाते चलने हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन एंड स्पीड 2 आवर्स। सॉल्व फुल लेंथ मॉक पेपर्स अंडर एग्जाम कंडीशंस, ठीक है। कोशिश करो ना कि 3 घंटा का पेपर तुम 2 घंटा में ही कर लो। इससे क्या होगा कि एग्जाम के दिन चाहे पेपर जितना लेंदी आ जाएगा, तुम्हारा एक टाइम बाउंड रहेगा। तुम एक टाइम बाउंड सिस्टम में रहोगे कि नहीं, मुझे तो 2 घंटा में ही करना है, 2 घंटा में ही करना है। वेदर तुम्हारे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा है, बट तुम्हें आदत डाले कि तुम 2 घंटे में पेपर कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस अंडर टाइम्ड कंडीशंस टू स्टिमुलेट एग्जाम प्रिपरेशन। सेम बात है, मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं एक टाइमर लगा करके पेपर सॉल्व करना अब स्टार्ट करना है। आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड वीक एरियाज फॉर टारगेटेड इंप्रूवमेंट। अब क्या करना है कि जो स्ट्रांग है रहने दो, जो वीक है उनको हर दिन प्रैक्टिस करो और उनको स्ट्रांग पे लेकर के आओ। जो स्ट्रांग है उनको तो ऐसा कर दो कि भाई ये तो मैं एनी ऑफ पेपर में करके आऊंगा, लेकिन जो वीक है उनको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओ। ये है तुम्हारा अकाउंट्स का लास्ट मिनट एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, और ये तुम्हें फॉलो करना है साइड बाय साइड मैराथन के साथ, ठीक है। चलो,
द 12 आवर डुअल सब्जेक्ट ब्लूप्रिंट। अब देखो अकाउंट्स तो तुम पढ़ रहे हो, बट इसके साथ ही साथ तुम्हें डुअल सब्जेक्ट्स लेकर चलने पड़ेंगे, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के। मतलब जिस दिन तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो उस दिन फुल डे अकाउंट्स, और एक दिन तुम्हें वीक्स डिवाइड करना है, जैसे मंडे ट्यूसडे फुल डे अकाउंट्स, वेंसडे एक गैप डे छोड़ दो, उस दिन हम पढ़ेंगे इको और बीएसटी। तो डुअल सब्जेक्ट मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स मास्टरी, इकोनॉमिक्स तुम 5 घंटे के लिए पढ़ोगे, इंटेंसिव थ्योरी एंड कोर कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर हो गया, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट हो गया, ये सारे चैप्टर में तुम्हें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो 5 घंटा हम इकोनॉमिक्स के लिए देंगे, ठीक है, और 4 घंटा हम देंगे किसके लिए, बिजनेस स्टडीज के लिए। बिजनेस स्टडीज में ज्यादातर तुम्हें फ्रेमवर्क्स मतलब कीवर्ड्स कैसे होते हैं, क्या मतलब तुम्हें क्या चीजों को समझनी है कि जिससे तुम केस स्टडी आइडेंटिफाई कर पाओ, उनको फ्रेमवर्क बोलते हैं। मतलब प्लानिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखो कि हाँ जो केस स्टडीज में आते हैं, तुम्हें ये सारी चीजें फिगर आउट करनी है। और सबसे तुम्हारा इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज बिजनेस स्टडीज में बहुत जरूरी है अगर तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना। और बहुत ईजी है, मैं हूं ना, अकाउंट्स के मैराथन के जैसा बीएसटी का भी मैराथन आएगा, सबका मैराथन आएगा, और तुम अपने एग्जाम के लिए 110% प्रिपेयर हो जाओगे। द प्रैक्टिस लैब, अब प्रैक्टिस लैब क्या है, 3 घंटे का तुम्हारा प्रैक्टिस लैब है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक्स एंड एमसीक्यूज। अभी तुम्हें जब तक अकाउंट्स का पेपर है, अकाउंट्स के पेपर के बाद अभी तो बस तुम्हें क्वेश्चन बैंक्स पे ध्यान देना और एमसीक्यूज पे ध्यान देना है। जब तुम्हारा मार्च स्टार्ट होएगा ना, तो फिर तुम सैम्पल पेपर्स लगाना स्टार्ट करोगे। मैं एमसीक्यू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चों के मार्क्स इको और बीएसटी में एमसीक्यूज में ही कट जाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ये फ्रेमवर्क बोला। फ्रेमवर्क मतलब अब आइडेंटिफाई करो भाई किन चीजों से एमसीक्यूज बनता है, किन चीजों से क्वेश्चन आते हैं, और ये कैसे पता चलेगा, कीवर्ड्स के थ्रू। तो कीवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन अब बहुत जरूरी है। द टॉपर स्ट्रैटेजी, अवॉइडिंग रेपिटेटिव मिस्टेक्स। अब टॉपर का स्ट्रैटेजी एक सिंपल चीज होता है कि वो रेपिटेटिव मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। मतलब जिन मिस्टेक से तुम्हारा एक 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 करके पूरा घड़ा भरकर 20 नंबर कट जाए, तुम्हें उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। विजुअल मास्टरी, बीएसटी एंड इको में अब तुम्हें विजुअल मास्टरी करनी पड़ेगी। मतलब क्या, मिस्टेक क्या होता है, इग्नोरिंग डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक है। टाइम नहीं है ना एग्जाम में, कुछ भी फ्लो चार्ट बनाकर आ जाओ, ऐसे 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 बादल बना दो, ठीक है, फिर नीचे एक ऐसे एरो दे दो, एक और बादल बना दो, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे ट्राइंगल बना दो, इधर इधर ऐसे करके एक सर्कल। मतलब तुम्हें कुछ भी बनाकर आना है एग्जाम में, तो तुम्हें फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इग्नोरिंग डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, एकदम भी इग्नोर नहीं करना है, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स पे ध्यान देने। जो भी तुम्हें बीएसटी और इको में डायग्राम्स दिख रहे हैं, स्पेशली इको में तो बहुत सारे टेबल्स वगैरह होते हैं, तुम्हें वो ध्यान देने, और बीएसटी में फ्लो चार्ट्स एकदम नहीं भूलोगे। हर एक प्रिंसिपल के बाद एक फ्लोचार्ट बना कर आओगे, स्पेशली फ्यूल वाले प्रिंसिपल और साइंटिफिक टेक्निक्स में, ठीक है। इसके साथ जब भी कभी कोई प्रोसेस लिख रहे हो, स्टाफिंग का प्रोसेस, डायरेक्टिंग का प्रोसेस, एक चार्ट बना लो, ठीक है, यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। क्लास 12 सीबीएसई टॉपर आंसर शीट्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगी रेफरेंस में, तुम वहां से देख सकते हो, ठीक है। द अकाउंट्स टाइमर प्रेसिजन, मिस्टेक। अब मिस्टेक क्या होता है अकाउंट्स में, सबसे बड़ा वो समझो, 1 मिनट फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। तुम क्या करते हो कि एमसीक्यूज में तुम बहुत टाइम लगा देते हो, पेपर मिलते के साथ ही तुम्हें सबसे पहले एमसीक्यूज ऑप्ट करना है, सबसे पहले। डोंट रीड द एंटायर पेपर, 15 मिनट में एमसीक्यू सॉल्व कर लो। तो बच्चों की क्या गलती होती है, वो पूरा पेपर पढ़ने लगते हो। तो तुम्हें ये सब नहीं करना है, हर चीज अब टाइमर के अकॉर्डिंग अकाउंट्स में करना स्टार्ट कर दो। अकाउंट्स बस टाइम मैनेजमेंट का खेल है, वो हो गया, अकाउंट्स में टॉप कर जाओगे। तो 1 मिनट एमसीक्यूज के लिए, 7 से 8 मिनट तुम लगाओगे 3 मार्कर्स के लिए, 10 मिनट तुम लगाओगे 4 मार्कर्स के लिए, 15 से 20 मिनट 6 मार्कर क्वेश्चन पे, इससे ज्यादा नहीं। ये तुम्हारा टाइम फ्रेम है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन्हीं टाइम के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन बैंक खोलो, 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस उठाओ, टाइमर लगाओ, स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। अभी मैं मैराथन कराऊंगी ना, तो तुम क्वेश्चंस इन्हीं टाइमर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ठीक है। दो कीवर्ड रूल, अब कीवर्ड रूल मैंने तुम्हें पिछले स्लाइड में भी बताया कि नेवर इग्नोर हाई इंपैक्ट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि प्लानिंग एक क्या है, प्लानिंग एक हमें ओवरऑल प्लान बताता है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ठीक है, और हमें एक तरीका बताते हैं कि एक काम कैसे करना। अब अगर तुम इसका कीवर्ड्स ही लिखकर नहीं आओगे, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो एक तुम अपने वर्ड्स में लिखकर आ रहे हो, प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, नो, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। डिसाइडिंग इन एडवांस हो गया, ये सारी चीज तुम्हें लिखना जरूरी है, ठीक है। तो हाई इंपैक्ट कीवर्ड्स इग्नोर नहीं करने हैं। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इज द ब्रिज बिटवीन एन एवरेज आंसर एंड 100 आउट ऑफ 100 स्कोरर। यही तुम्हारा एक ब्रिज होता है। जो बच्चे लास्ट मिनट भी पढ़ते हैं ना, अगर वो कीवर्ड्स अपने आंसर्स में लिखकर आ रहे हो, तो वो तुमसे ज्यादा मार्क्स ले आएंगे। इसीलिए कीवर्ड्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। दैट्स इट गाइस, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर अभी तुमने 5 दिन मेरे साथ मैराथन में पढ़ लिया ना, अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 सॉर्टेड है, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम खत्म होगा, आई वांट कि तुम यहाँ पे आओ और कॉमेंट करो कि येस
हमने मैराथन में बहुत अच्छे से पढ़ाई की, हमारा अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया। मैं तुम्हें हमेशा बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाऊंगी कि तुम कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रांग हो जाओगे, तुम्हें जो भी क्वेश्चन आएगा तुम वो सॉल्व कर लोगे। तो तुम्हें अभी के अभी क्या करना है, कमेंट करना है येस आई एम अ पार्ट ऑफ मैराथन, एंड मुझे पूरी अटेंडेंस चाहिए कमेंट बॉक्स में अगर तुम अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हो। इसी को बोलते हैं स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग विक्ट्रीज। योर जर्नी टू सक्सेस डे बाय डे स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। कल से हमारा मैराथन और अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 मैं तुम्हें बोलती हूँ कि गारंटी के साथ तुम ला सकते हो। डेली एफर्ट, हमारा एक टाइम रहेगा, हम लोग मिलकर एफर्ट करेंगे, एक फिक्स टाइम में पढ़ेंगे और अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 लेकर आएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये आज की वीडियो अच्छी लगी और तुम मैराथन का पार्ट हो तो अभी के अभी कमेंट करो वी आर अ पार्ट ऑफ मैराथन, सब्सक्राइब कर देना। हर एक वीडियो तुम्हें टेस्ट कोच प्राइम पे ही मिलेगी, ठीक है। अगर अभी तक तुमने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर दो, क्योंकि ऐसे कंटेंट अगर तुम मिस कर रहे हो तो अपने बहुत सारे मार्क्स खो रहे हो। टेस्ट कोच प्राइम पे हर एक वीडियो तुम्हें एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अब अकाउंट से रिलेटेड मिल जाएगा, चाहे वो मैराथन हो, हमारा 5 दिन का मैराथन। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और एकदम अपडेटेड रहो। आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय, मिलते हैं कल अपने मैराथन में।